क्लास 9th के एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया है कि अर्धवार्षिक परीक्षा में मैं आपकी लगातार तैयारी कराऊंगा और इसी श्रृंखला में आज अपन देख सकते हैं गणित का बेसिक का, ठीक है, बेसिक का जिन बच्चों का क्वेश्चन पेपर रहने वाला है उनके लिए पूरा का पूरा अपन सॉल्यूशन देखने वाले हैं। ठीक है, आप तो निश्चिंत रहिए, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों माध्यम वाले बच्चों के लिए मैं यहाँ पर सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन पेपर को अपन बिना किसी देरी के। चलिए बेटा, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या दिया है पहला क्वेश्चन हमारा कि किन्हीं भी दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल होता है। देखो, अपरिमेय संख्या किन्हीं कहते हैं, मान के चलिए 2 गुणित 2, ये करनी 2 आपकी क्या है, एक अपरिमेय है, लेकिन जब इसका आंसर निकल कर आएगा ना तो ये करनी 2 की घात 2 हो जाएगा और कटकर आंसर आ जाएगा परिमेय, क्योंकि जो करनी से बाहर निकल जाती है उसे कहते हैं परिमेय। यदि अपन एक और देखें उदाहरण के रूप में कि करनी 2 गुणित करनी 3, ये भी आपकी अपरिमेय है, लेकिन इनका जो आंसर निकल कर आएगा वो करनी 6 और बाहर ये नहीं निकल सकती है। तो यदि अपन बात करें तो एक बार तो परिमेय हो गया और एक बार अपरिमेय हो गया, तो कोई भी 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल कभी तो परिमेय आ जाएगा और कभी अपरिमेय। तो यहाँ पर द ऑप्शन राइट रहने वाला है। ठीक है, यदि a प्लस बी प्लस सी, यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का भी रहेगा, है ना, नीचे ये देखा यहाँ पे है ये कि द प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 इरेशनल नंबर इज, तो समटाइम्स रेशनल नंबर एंड समटाइम इरेशनल नंबर। ठीक है भैया, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यदि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है, a क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब ये बराबर होगा। देखिएगा यहाँ पर इसका फॉर्मूला है, कुल मिला के बात यही है, फॉर्मूला अपने को लिखना है। तो फॉर्मूला कितना आ जाएगा यहाँ पर 3abc। ठीक है, यदि अपन आगे बात करें, शून्य बहुपद की जो घात होती है, शून्य बहुपद की जो घात होती है वो होती है 1। क्या होती है शून्य बहुपद की घात, सॉरी परिभाषित नहीं होती है वो, शून्य बहुपद की घात कितनी होती है, परिभाषित नहीं कर सकते अपन। हो गया, यहीं पर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए देख सकते हैं, इफ़ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। द डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल्स इज, तो नॉट डिफाइंड, इसको अपन डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इसका एडिशनल करना है, मतलब इनको जोड़ना है, तो यहाँ से अपन देखते हैं। अब पहले मैं हिंदी मीडियम वाले को बता देता हूँ पूरा, फिर इंग्लिश मीडियम वाले को देख लेंगे ना। 3/2 में 1/4 जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा, तो देखिएगा 3/2 है प्लस 1/4 है, तो दोनों का अपन यदि जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, इसका 4 तिया 12 प्लस 2 करना 2 और 4 दूने 8 है, और 12 और 2 कितना हो गया 14, 14/8 काटेंगे इसे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका ये 2 सते 4 तिया 12, 2 दूने 4, हाँ ठीक है, 2 सते 14 और 2 सते 14, 2 चुकू 8, 7/4। ठीक है भैया, तो यहाँ पर ऑप्शन कितना है 7/4 है। तो बेटा यहाँ पर ये मिसप्रिंट है, ये आपका 7 होने का था। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं इसमें, है ना, ये कर लेना आप। और a की पावर m और a की पावर n का मान होता है, तो देखो जब हम जानते हैं कि जब आपकी जो ये जो पद है, यदि पद है या चर है, तो चर की यदि एक समान होंगे तो उनके घातांकों का योग होता है, यानी घात जुड़ती है, गुना में घात जुड़ती है, कुल मिला के बात ये फॉर्मूला ही है आपका। ठीक है, वाई अक्ष पर स्थित सभी बिंदुओं की भुज, वाई अक्ष पर स्थित सभी बिंदुओं की जो भुज होती है वो कितनी होगी, देखो वाई अक्ष पे है तो भुज उसकी 0 होगी। वाई अक्ष पे स्थित है तो सभी बिंदुओं की भुज, भुज मतलब होता है एक्स निर्देशांक, भुज बोल दो या एक्स कोऑर्डिनेशन बोल दो। हो गया था, ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का रहेगा। यहाँ से दूसरा आपका तीसरे में नॉट डिफाइंड आ गया है, द नंबर ऑफ, इसका एडिटिंग कॉलम है 7/4 है ये, और द वैल्यू ऑफ a की पावर m इंटू a की पावर n विल बी
इज इक्वल टू ए की पावर क्या आ जाएगी आपकी m+n, ठीक है। और y एक्सिस है तो इसकी भुजा आपको बतानी है 0, ठीक है भैया जी। आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखते हैं रिक्त स्थान। देखो 9 की पावर है 1/2 ये का वैल्यू जो होगी, तो देखो बेटा 9 को अपन लिख सकते हैं 3 की पावर 2 और इनटू में ये यहाँ पर पहले से ऑलरेडी है 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो नाउ इस आंसर का जाएगा 3 आ जाएगा। वाई अक्ष के समांतर रेखा प्रत्येक बिंदु की जो एक्स कोऑर्डिनेट रहेगा यानी एक्स निर्देशांक रहेगा, यानी कि अपन भुज भी कहते हैं इसे, भुज बोल दो, या अपन लिख सकते हैं एक्स निर्देशांक समान होती है। सरल रेखा का वहाँ भाग जिसके 2 अंता बिंदु हो, सरल रेखा का वहाँ भाग जो जिसके 2 अंता बिंदु हो वो कहलाता है आपका रेखाखंड, लाइन सेगमेंट, तो रेखाखंड, ठीक है भैया। और आयत के विकर्ण बराबर होते हैं और एक दूसरे से को क्या करते हैं, वो एक दूसरे को बिसेक्ट करते हैं, बिसेक्ट करते हैं, बिसेक्ट या फिर द्विभाजित लिख सकते हैं अपन, द्विभाजित करते हैं। एक्स की पावर यहाँ पर 3x³ में x³ का गुणांक मतलब इसके आगे वाला भाग जो लिखा रहता है ये, तो यहाँ पर क्या लिखा है 3 लिखा है। बिंदु 7, -6 की कोटि का मान बताइए। तो इसमें कोटि कितनी है, कोटि इसमें बेटा यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो ये जो होता है ना शुरुआत वाला, ये होता है आपका इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, तो अभी 6 का है यानी कि भुज है, और दूसरा जो होता है वो कहलाता है आपका कोटि। क्या कहलाता भैया जी, कोटि। यानी ये एक्स की वैल्यू होती है और ये वाई की वैल्यू होती है, तो यहाँ पर कोटि की वैल्यू कितनी है -6, ठीक है। अब यदि हम बात करें तो इसकी वैल्यू यहाँ पर तो 3 हो गई है। दूसरे के अंतर्गत हम देखते हैं तो एक्स वाई एक्सिस था, तो एक्स कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं आप COORDINATE कोऑर्डिनेट, रह जाएगा भैया ध्यान। तीसरे की हम बात करते हैं तो तीसरा रिक्त स्थान, द पार्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन विच हैज 2 एंड पॉइंट that is called line segment। फोर्थ नंबर वाला देखते हैं, तो फोर्थ नंबर वाला आपका यहाँ पर जाएगा बिसेक्ट, BISECT बिसेक्ट हो जाएगा। और यदि अपन इसकी बात करें तो नाउ इज आंसर 3, यहाँ पर 3 आंसर लिख सकते हैं इसका, और यहाँ पर भुज और कोटि की वैल्यू जो है 6 है, यहाँ पर आंसर जाएगा -6 है। चलिए अब देखते हैं सही जोड़ी का मिलान, ठीक है। सही जोड़ी की हम बात करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 3x का 2 से योग, तो इन दोनों का तो योग होगा ही नहीं क्योंकि ये इसके साथ एक चर है और इसके साथ चर नहीं, मतलब एक्स वाला होता तो एक्स वाला एक्स वाले के साथ जुड़ता, तो यहाँ पर ये इसका आंसर जाएगा। आयत क्या है आपका, आयत है आपका एक चतुर्भुज, ठीक है। क्या है आपका, चतुर्भुज है, और 3 भुजाओं वाली एक बंद आकृति, 3 भुजा जिसमें उसे कहते हैं त्रिभुज, ट्रायंगल, है ना। तो यदि हम बात करें चौथे की, तो वृत्त का परिमाप का आंसर जाएगा परिधि, तो ये फोर्थ वाला हो गया है। समकोण त्रिभुज होता है 90 डिग्री का एंगल होता है इसमें, और 3x - 2x, देखो 3 दूने 6 और माइनस से माइनस कैंसिल, तो 6xy,
यहाँ पर ये छठा आंसर आपका हो गया। चलिए नाउ जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देखेंगे। अब यहाँ पर पहला अपन एडिशन करते हैं इन दोनों का, 3x + 2 का, तो 3x + 2 ये हो गया पहला, और दूसरे का आपका जाएगा ये यहाँ पर रेक्टेंगल लीजिए, तीसरे का आपका रहने वाला है ट्रायंगल, और फोर्थ नंबर का आपका कौन सा था, ये यहाँ पर फिफ्थ है राइट एंगल जो होता है 90 डिग्री की ही इसकी वैल्यू रहती है, और 3x - 2x इन दोनों का इंटू करेंगे तो 6xy हो जाएगा इतना। चलिए अगला देखते हैं। अब एक वाक्य में उत्तर क्या कह रहा है हमारा कि ऐसा बहुपद क्या कहलाता है जिसके सभी गुणांक शून्य हों। ऐसा बहुपद क्या कहलाता है जिसके सभी गुणांक शून्य हों, और उसे कहते हैं अपन शून्य या जीरो पॉलिनोमियल्स, शून्य बहुपद। यदि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 तो निकाय का हल होगा, तो एक अनोखा हल होगा, या फिर अपन कह सकते हैं अद्वितीय हल रहने वाला है। किन्हीं दो चरों का जो औसत मान है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं माध्य। किन्हीं चरों का औसत मान आपका क्या कहलाता है, माध्य कहलाता है। ठीक है, ये यहाँ से ये देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। तो बिंदु 3, -2 किस चतुर्थांश में स्थित है। देखो भैया, जब पहला आपका प्लस रहे, दूसरा भी आपका प्लस रहे, तो आपको कह देना है कि ये प्रथम चतुर्थांश है। कौन सा है, ये प्रथम है। ठीक है, यदि पहले वाला आपका माइनस रहे, दूसरे वाला आपका प्लस रहे, तो आप बोल देना दूसरा वाला है। ठीक है, यदि दोनों ही माइनस रहे तो अपन कह देना तीसरे वाला, और बची कंडीशन ये है आगे प्लस पीछे माइनस, तो अपन कहते हैं कि फोर्थ वाला है। याद रखना है ना, तो अपन कह सकते हैं यहाँ पर फोर्थ यानी कि चौथा चतुर्थांश है। प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग, 10 प्राकृत संख्याओं का जो योग होता है ना, उसका फॉर्मूला होता है आपका, यहाँ पर कर देता हूँ मैं, ये होता है आपका SN = n ब्रैकेट में n+1/2। देखो 10 है तो n की वैल्यू 10 है, ब्रैकेट में आ जाएगा 10 + 1 और बटा 2, तो 10 तो वैसा का वैसे हो जाएगा, 10 ने 11 बटा 2। ठीक है भैया, तो 10 ने 11 बटा 2, तो 11 धाम 110 आ जाएगा, या फिर अपन कर सकते हैं 2 पंजे 10, तो 11 पंजे 55, तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 55। दो चरों वाले रैखिक समीकरण लिखिए। तो ax + by + c = 0 हो गया। नाउ यहाँ पर अपन इसको देखते हैं, तो इसका आ जाएगा फोर्थ। ठीक है भैया, क्या जाएगा, फोर्थ आ जाएगा। फोर्थ वाला हो गया। अब इसका आपको जाएगा 55, और यहाँ पर जाएगा ax + by + c = 0 हो गया। अब देखते हैं सत्य और असत्य। पहला पढ़ते हैं, क्या कह रहा है वो पहला, बिंदु 0,3 तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। बिंदु 0,3 ये प्रथम में है। क्या है, ये प्रथम में है। ठीक है, तो इसलिए आपका ये जाएगा असत्य। जब दो असमांतर रेखाओं में एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो एकांतर कोण बराबर होते हैं, तो ये हो जाएगा आपका असत्य। समद्विबाहु त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होते हैं। नाम क्या लिखा है, समद्विबाहु 2, तो समद्विबाहु त्रिभुज के तीनों कोण बराबर नहीं हो सकते हैं, तो इसलिए ये बात भी आपकी जाएगी असत्य। समलंब चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर होती है, तो असत्य बात है ये भी। वृत्त की समान
जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं, तो ये हो जाएगा आपका सत्य। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है आधार इंटू शीर्षलंब होता है, बिल्कुल। तो एक त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो 1/2 होता है इसमें, तो इसलिए आपका हो जाएगा ये असत्य। अब यदि बात करें बेटा इसमें, तो आपका केवल और केवल 5th वाला सत्य है, बाकी सारे के सारे आपके असत्य रहेंगे। तो यहाँ पर इनको आपको कंप्लीट करा देता हूँ। देखो फर्स्ट वाला क्या था आपका, फाल्स है। दूसरे वाला भी आपका फाल्स है। थर्ड वाला फाल्स है, ठीक है। फोर्थ वाला आपका फाल्स है, देख लिया। एक बाकी केवल आपका 5वें नंबर वाला था ना, ये देखो 5वें वाला था सत्य, तो ये आपका ट्रू हो जाएगा। 5वें नंबर वाला ट्रू। 6 नंबर वाला जाएगा आपका फाल्स, ठीक है। ये आपका रह जाएगा यहाँ पर। अब क्वेश्चन नंबर 6 से देख लो ध्यान से। ये रहे आपके सामने क्वेश्चन, और मैं इनका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। हो गया। आठवां, 9वां, 10वां, 11वां, हो गया भैया, स्क्रीनशॉट लेते हैं। 11 के बाद में ये 12वां, वृत्त की त्रिज्या किसे कहते हैं, ये 13वां, 14वां, 14 के बाद 15, 16, 17, 17 के बाद में 18, 19, 20, 20 के बाद में ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 21, और ये अंतिम आपका 23। तो ये आपका पूरा क्वेश्चन पेपर मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो ये था आपका बेसिक वाले बच्चों के लिए क्वेश्चन नंबर ए, इसको आप देख सकते हैं। देखो सेट नंबर ए है, इनको मैं आपको एक पेपर और प्रोवाइड कराऊंगा बेसिक के लिए, बी सेट, और उसमें से आपके सारे के सारे क्वेश्चन दोनों को पेपर में से मिलके आराम से कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।